नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। पुरूरवा उर्वशी संवाद किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद से संबंधित है। पुरूरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद। पुरूरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो ये 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। इसके बाद पुरूरवा उर्वशी संवाद में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसमें 18 मंत्र हैं। जो पुरूरवा और उर्वशी संवाद है इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 18 हैं। पुरूरवा उर्वशी के पुत्र का नाम? तो इनके पुत्र का नाम आयुष। पुरूरवा उर्वशी दोनों कितने वर्ष तक साथ रहे? तो ये दोस्तों 4 वर्ष तक साथ रहे थे। पुरूरवा और उर्वशी 4 वर्ष तक साथ रहे थे। इसके बाद यम यमी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो ये 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसके बाद यम यमी संवाद में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसमें 14 मंत्र हैं। और सर्मापणी संवाद में कितने मंत्र हैं? 11। यम यमी संवाद में 14 और सर्मापणी में 11। इसके बाद सर्मापणी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो ये भी दोस्तों 10वें मंडल से है। 10वें मंडल का 108वां सूक्त। इसके बाद विश्वामित्र नदी संवाद ये ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो ये दोस्तों 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद इसमें कुल कितने मंत्र हैं? तो इसमें 13 मंत्र हैं। विश्वामित्र नदी संवाद इसमें 13 मंत्र हैं। इसके बाद वेद रूपी पुरुष की जो नासिका है वो किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों शिक्षा को माना जाता है। वेद रूपी पुरुष की नासिका शिक्षा। इसके बाद पाणिनीय शिक्षा कौन से वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद शाक्टायन शिक्षा ये कौन से वेद से संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है। शाक्टायन शिक्षा सामवेद। इसके बाद वेद रूपी पुरुष के हाथ किसे माना जाता है? तो ये कल्प को माना जाता है। नासिका शिक्षा और हाथ कल्प। इसके बाद कौशिक गृह सूत्र किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों ये अथर्ववेद से संबंधित है। जो कौशिक गृह सूत्र है ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसके बाद गौतम धर्म सूत्र किस वेद से संबंधित है? तो ये सामवेद से। गौतम धर्म सूत्र सामवेद। इसके बाद वेद रूपी पुरुष का मुख, तो मुख किसे माना गया है? व्याकरण को। वेद रूपी पुरुष का मुख व्याकरण। व्याकरण के प्रयोजन कितने हैं? 5। भूमि सूक्त किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। जो भूमि सूक्त है वो अथर्ववेद से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों त्रिमुनि। त्रिमुनि से विख्यात पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ये तीनों ही त्रिमुनि से विख्यात हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इसके बाद वेद रूपी पुरुष के कान, तो ये निरुक्त हो जाएगा। वेद रूपी पुरुष के पैर छंदों को माना जाता है। इसके बाद दोस्तों यद अक्षर परिमाणम तत्, तो ये छंद हो जाएगा। यद अक्षर परिमाणम तत्छंदः। इसके बाद पद के भेद। पद के भेद कितने हैं? 4। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो ये पद के 4 भेद होते हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इसके बाद दोस्तों छंदों में अक्षर बताए गए हैं कि गायत्री छंद में कितने अक्षर हैं? 24। उष्णिक छंद में कितने अक्षर हैं? 28। अनुष्टुप में 32।
बृहति में 36, पंक्ति छंद में अक्षर 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती छंद में 48। तो इस तरह से ये 4 बढ़ते जाएंगे गायत्री से जगती तक। गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। इसके बाद वेद रूपी पुरुष के नेत्र, तो नेत्र क्या हो जाएगा? ज्योतिष। जो वेद रूपी पुरुष की आंखें हैं वो ज्योतिष है। इसके बाद यम नचिकेता संवाद, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये दोस्तों कठोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद। किस वेद का धर्म सूत्र ग्रंथ नहीं है? तो ये अथर्ववेद का नहीं है। अथर्ववेद का धर्म सूत्र ग्रंथ नहीं है। इसके बाद पुरानी युवती से किसे संबोधित किया गया है? तो ये उषा को संबोधित किया गया है। पुरानी युवती उषा। युगल देवता किन्हें माना जाता है? तो ये अश्विनव को माना जाता है। इसके बाद कति भाव विकारा, भाव विकार कितने हैं? तो ये 6 हैं दोस्तों। षड भाव विकारा। षोडश संस्कार विधि, ये कौन से सूत्रों में आती है? तो ये गृह सूत्र में आता है। षोडश संस्कार विधि। चरैवेति से संबंधित ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके बाद उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य, वरान्निबोधत, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य, वरान्निबोधत, कठोपनिषद। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।